उत्तराखंड में चयनित एलटी शिक्षक इस समय सड़कों पर है। देहरादून में तमाम ये जो महिला अभ्यर्थी हैं ये चयनित एलटी शिक्षक है जिनको नियुक्ति पत्र का इंतजार है, लेकिन अभी तक वो नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। आज बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी, इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थी, एलटी शिक्षक सीधी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी हैं और ये निकल पड़े हैं सचिवालय की ओर परेड ग्राउंड से। और बड़ी संख्या में ये लोग पहुंचे हैं, करीब 200 से 250 संख्या इनकी है। लंबे समय तक पहले नौकरी का इंतजार किया, भर्ती का इंतजार किया, जब भर्ती हुई, पास की, उसके बाद नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। क्या इनका मुद्दा है, क्या कुछ ये अभ्यर्थी कह रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आइए, क्या नाम आप? सर मेरा नाम हरेंद्र है। हरिन भाई कहाँ से हैं आप? सर मैं चमोली से हूँ। क्या है मसला अभी? सर अभी ये है कि हमारा ये है कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हमारा रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हमें अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। तो सरकार का ये कि टाइम हो गया? ये सर लगभग 2 महीने हो चुके हैं। और हम तो सर, मैं तो सर कला का विद्यार्थी हूँ। हमने 2021 में भी परीक्षा पास करी है। कला वाला तो पिछली बार भी और अभी देखो 2 साल तक वो कोर्ट में चला रहा मामला, और अभी भी हम दूसरी बार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, अभी भी हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो हमें सरकार से यही चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें सरकार का। हम तो आज क्या करने वाले हैं? सर अभी तो ये है कि रैली निकलने वाली है, सचिवालय कूच करने वाले हैं, सचिव से मिलने वाले हैं, सचिव मिलेंगे, बातचीत करेंगे, वो हमारी बात सुनेंगे। हम चयनित अभ्यर्थी हैं, हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। आप आइए, क्या नाम आपका? ऐसे ऐसे आ जाओ। सर मेरा नाम इधर के लिए सर मेरा नाम अजय जोशी है। सबसे पहले सर जय भारत न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग शुरू से ही जब से मेरे से एलटी भर्ती के संबंध हमारा तो चलो धन्यवाद है ही। आप ये बताओ जोशी जी कि ये अब मसला कहाँ फंस गया कोर्ट में? सर मसला फिर से कोर्ट में फंस चुका है सर। हम लोगों का जो है 10 फरवरी को अंतिम चयन परिणाम घोषित हुआ है। उसके बाद से जो है हमारी जो अंतिम चयन संस्तुति है संबंधित विभाग को यानी शिक्षा विभाग को भेजी गई है मंडल स्तर पर। और सर हम नौकरी पाने के एक कदम दूर थे, तब तक सर बैरियर आ गया है, और बैरियर वही है कोर्ट का मसला जो चलता आ रहा है इस केस में। और सर एलटी का ये इतिहास रहा है कि कोई भी भर्ती बिना कोर्ट गए संपन्न नहीं होती है, वही इस बार भी सर हो रहा है। और हम लोग नियुक्ति पाने से थोड़े ही दूर थे, लेकिन तब तक जो है कोर्ट की तरफ से सर इसमें फिर से एक बार स्टे आ गया है। सर 8 मई की हमको डेट मिल चुकी है, और सर 1300 बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। एक निराधार केस है सर। का क्या मसला था जो आप बता रहे हैं? सर कोर्ट का ये मसला था कि कुछ लोग जो है क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए कोर्ट में गए हुए हैं। जी, वो सर क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए कोर्ट में गए हुए हैं, और कोर्ट की तरफ से उसमें जो है सुनवाई हो रही है। तो 20 तारीख को सर इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें जो है सर 8 मई की डेट आ चुकी है। वो आरक्षण वाला मामला था। दरअसल सर क्या है कि एलटी भर्ती का जो रिजल्ट निकला सर, इसमें बहुत सारे केस लग चुके हैं सर कोर्ट में, और जो केस परसों सुना गया उसमें जो है सर 8 मई की हमको डेट मिल चुकी है। तो तब तक सर इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग चुका है। तो इससे सर हम 1400 बच्चे लगभग प्रभावित हो रहे हैं। जी, आपका क्या नाम? सर मेरा नाम जगदीश रावत है जी। सर अभी आपने देखा होगा कि पुराने समय ये कुछ समय पहले सर विधानसभा सत्र हुआ था, तो उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि हम 1 महीने के भीतर जो शिक्षकों की कमी हो रही पहाड़ में, दुर्गम में, वो पूरी कर लेंगे। लेकिन सर ये सिर्फ एक झूठे वादे हैं सर, वो भी हमारे विधानसभा में ऐसे झूठे वादे किए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई आप देख ही रहे सर, सब चयनित छात्र सड़कों पे मजबूर है। अभी सर हमारा नया सत्र शुरू होने वाला है अप्रैल में, तो हमारे पहाड़ के जो नौनियाल है सर बच्चे हैं, उनके ऊपर कोई टीचर नहीं है सर। लेकिन अभी जो हमारे पूर्व वक्ता ने, एक साथी ने बताया था कि कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में सर एक बहाना है सर, ये सिर्फ भर्ती को लटकाना है सर। इसमें क्या डीवी वगैरह हो चुकी? जी सर, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और हमारी 1371 बच्चों की चयन लिस्ट मंडल को पहुंच चुकी है। सिर्फ एक काम बाकी रह रखा सर, स्कूल आवंटित किए जाने हैं। लेकिन सर हम जब विभागों में जाते, शिक्षा विभाग के विभिन्न जो अफसर है उनके पास जाते, तो नकारात्मक चीज़ें देखने को मिल रही है सर कि हमारी ज्वाइनिंग को टाला जा रहा है। और एक सर गेस्ट टीचर है, गेस्ट टीचर बेबुनियाद वाद कर रहे हैं सर। गेस्ट टीचर वाला मसला कहाँ, कोर्ट में है, कहाँ है? अभी कोर्ट में नहीं है सर। इससे पहले गेस्ट टीचर कोर्ट में गए थे कि हमें 100 नंबर में वेटेज दिया जाए। जो निराधार केस था उसके वजह से सर 3 महीने हमारी भर्ती डिले हो गई। क्या हुआ? उस खारिज हो गया सर। सीधी भर्ती में कैसे किसी को वेटेज मिल जाएगा सर? फिर ये नई याचिका आई। फिर जो ये नई याचिका आई है सर, इसके पीछे पूरा गेस्ट का हाथ है। तरह तरह के प्रश्नों को, आयोग के प्रश्नों को चैलेंज किया जा रहा है, जबकि आयोग की एक्सपर्ट कमेटी ने ये चीज़ें सही कर दी है कि फाइनल वही आंसर की रहेगी। जनवरी में आ गई थी सर वो आंसर की, लेकिन लोग अभी जा रहे हैं सर कोर्ट, जिसका कोई औचित्य नहीं है सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रविंद्र डोभाल है।
गोपाल जी बताइए, ये क्या बिना कोर्ट में जाए हुए उत्तराखंड में कोई भर्ती हो नहीं सकती? क्या क्या दिक्कत आती है? सर ये हमारा प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हम सब चयनित अभ्यर्थी जो आज शिक्षक में हमें विद्यालय में होना चाहिए था, विद्यालय में बच्चे शिक्षा विहीन हो अध्यापक विहीन हो चुके हैं और हमें ये सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। वो समय पर जब नियुक्ति नहीं निकालती, समय पे भर्ती नहीं करती, हमें नियुक्ति के लिए ये भटकना पड़ रहा है। आज कम से कम 1 साल ऊपर समय हो चुका है, भर्ती पूरी नहीं हो पाई। शिक्षा मंत्री हमारे जो है विधानसभा सत्र के दौरान आप बोलते हैं हम 1 महीने की नियुक्ति दे दें, तुरंत नियुक्ति देते हैं, पर अधिकारी लोग हमारी नियुक्ति पत्र निकालते जबकि हम चयनित हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेस्टिंग हो चुके हैं, हमें विद्यालय आवंटित आपने किया नहीं अभी तक। तो ये कहाँ का न्याय है सर हमारे साथ? मतलब हम हर चीज़ के कोर्ट जाएं, हम स्वयं अपनी व्यक्तिगत जेब से खर्चा लेके कोर्ट भी लड़ते हैं, यहाँ भी लड़ते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं वो कहते हैं हाथ खड़े कर हमें कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार तो यही कहती है ना कि मामला कोर्ट में चले गया, अब हम क्या करें? सर कोर्ट में मामला है तो ये कोर्ट के मतलब ये विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मजबूत पैरवी करें, वकीलों के द्वारा बताई कि वहाँ पर ये चीजें गलत हैं। पैरवी लचर हो रही है, आप ये लचर पैरवी हो रही है। वहाँ पर जो न्यायालय द्वारा जो वहाँ पर जो रीड बताया गया, जवाब दिया गया, वो इनसे बताया गया सरकारी वकील के द्वारा, वो सिर्फ मतलब तारीख पे चलती जा रही है और यहाँ पर हम लोग परेशान होते रहेंगे चयनित अभ्यर्थी। वहाँ पर जो जिनका चयन नहीं हुआ है, 25% में भी चयन नहीं हुआ है, वो अपनी मांग को लेकर कोर्ट में चल जाता है, वो तो अपना प्रभावित पक्ष रखता है। पर हमारा प्रभावित पक्ष कौन रखेगा? सरकार को रखना चाहिए ना, आयोग को रखना चाहिए कि जो बेबुनियाद को लेके वहाँ जा रखे हैं उन चीज को हटाओ और अब चयन को नियुक्ति दो। ये हमारा मेन है कि नियुक्ति होनी चाहिए हमारे टाइम पे। ये जो समय खराब हो रहा है ये हमारे अन्याय है और हमारे साथ पूरा वो हो रहा है सर। 1 मिनट में आ रहा हूँ, पहले आधी आबादी से थोड़ा। क्या नाम है? सर मेरा नाम ऐश्वर्या नवानी है। कहाँ से हैं ऐश्वर्या? मैं देहरादून से ही हूँ। कब मिलेगी नियुक्ति? सर जब सरकार चाहेगी। मामला तो कोर्ट में है। सर कोर्ट में है पर पॉइंट तो वो है ना कि अगर विभाग पैरवी करे, अधीनस्थ अपना पक्ष रखे तो हमारा मामला जल्दी सुलझ सकता है। लचर पैरवी चल रही है वहाँ, ये लग रहा है। ये क्या कुछ खेल चलता है क्या? हम लोग अक्सर सुनते हैं कोई भर्ती आती है, फिर उसमें कोई याचिका चली जाती है, मामला और पेंडिंग चले जाता है, फिर धीरे धीरे आगे अभी पंचायत चुनाव हैं, फिर आगे और चुनाव हैं, ये ऐसा भी कुछ समझ में आता है क्या? जी सर बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट तो वही दिख रहा है अभी, क्योंकि ऐसा कोई कारण तो सामने आ ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि एलटी का पॉलिटिसाइजेशन हमेशा हो जा रहा है और अधीनस्थ को लपेटा जा रहा है, जबकि आंसर की को चैलेंज किया जा रहा है। जब तो सबको पता है कि जब भी अधीनस्थ कोई आंसर की इशू करता है और प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो उसके बाद आयोग का जो निर्णय है, दैट मीन्स जो आंसर की है वो सर्वमान्य है, उसको कोर्ट में घसीटा ही नहीं जाना चाहिए। बट बिहाइंड द डोर्स या बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे केस को कोर्ट ले जाते हैं। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम स्वाति चौहान है। सभी साथियों को मेरा नमस्ते। और मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको जल्दी आगे बढ़ाया जाए और पूर्ण किया जाए। हमारा भविष्य सड़कों पर उतर रहा है, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। और बड़े ही दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होने जा रहा है, वहाँ हमारा बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जो कि हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। वहाँ बच्चों का भी भविष्य लटक रहा है। वो बच्चे जो हमारा इंतजार कर रहे हैं उनका भविष्य भी आप समझ ही सकते हैं किस। मुझे याद आ रहा है पिछले दिनों भी आप सड़कों में आई थी, आपने कहा था कि घर में बच्चे हैं, परिवार है, उन सब के बीच में तैयारी करना, घर वालों को ये बताना कि जी नौकरी लग जाएगी। अब तो लग भी गई, शायद मिठाई भी माटी होगी, नियुक्ति पत्र नहीं मिला। जी सर, ये भी बड़े दुख की बात है कि चयन होते हुए भी हम यहाँ सड़कों पर हैं। सबसे बड़े दुख की बात है कि चयन होने के बाद सब कुछ हो चुका है, सब प्रक्रिया हो चुकी है, इतनी मेहनत की है, मतलब घर परिवार की परिस्थिति बहुत मतलब कष्टदायी है इस टाइम की। सब मानसिक स्थिति हमारी बहुत बुरी है। और सर आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं एलटी कैंडिडेट्स हूँ, तो एलटी में ड्राइंग से मैंने फाइट किया था। तो सर हमारा पिछले बार भी हमारी भर्ती निरस्त हो गई थी, रद्द हो गई थी, और परीक्षा दी, रिजल्ट आया, लेकिन हमारी भर्ती निरस्त हो गई थी। अब वही डर हमें इस बार भी सता रहा है, कहीं हमारी भर्ती इस बार भी निरस्त तो नहीं हो जाएगी। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद। दी जाए। आप क्या कह रहे थे? इधर को आना सर, मैं इधर आओ। क्या नाम सर? ये मेरा नाम जुबिन है और मेरा सहायक अध्यापक में चयन हुआ है सामान्य विषय से। सर कोर्ट के पास ऑप्शन है। आज तक ये होता था कि जब भी कोई भर्ती कोर्ट में जाती है भर्तियां कोर्ट में, लेकिन जिनका मामला चल रहा होता है उनका लंबित होता है, उनका रिजल्ट रोका जाता है, बाकी सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। वो ये जो मसला है वो क्या 1 सीट का है? सर ये 20-15 सीटों का है, 10-15 बच्चे गए वहाँ पे और उनके अलग अलग मामले। तो न्यायालय को चाहिए था, सरकार को चाहिए था कि उनका रिजल्ट रोके, बाकी जो 1300 या 1500 बच्चों की जो
लिस्ट आई है, इनका रिजल्ट आया, उनको सबको नियुक्ति दें, क्योंकि इससे शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ सरकार से और मेरा न्यायालय से भी ये निवेदन है कि आप जिनका मामला चल रहा है उनका रोक के रखिए और बाकी लोगों को नियुक्ति दे दीजिए और बाकी लोगों का प्रोसेस आगे बढ़ाइए सर। ये सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजट सत्र के दौरान खुद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में बयान दिया है कि हमारी मंडल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 1 महीने के अंतर्गत हम सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। लेकिन सर अभी तक हमें न ही नियुक्ति पत्र मिला है, न ही हमारी डिविल मंडल प्रक्रिया हुई है। या तो शिक्षा मंत्री जी सदन में झूठा बयान दे रहे हैं या हम लोग झूठे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारा सहयोग करे और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति पत्र दे। सर मैं बेरनाग पिथौरागढ़ कराला मोहर गांव से आया हूं। मैं पूर्व सैनिक हूं, मेरा नाम नवीन चंद्र पाठक है। तो मैं सरकार से यही आशा करता हूं, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, सरकार इस पर उचित कार्रवाई करते हुए अल्टी को जल्दी से जल्दी नियुक्ति देने की कृपा करें। अच्छा, आप पूर्व सेना में जी, हमने 17 साल सेना में नौकरी करने के बाद उसके बाद आप इसमें आए, वो पूर्व सैनिकों वाला 5% वाला जो है। यस जी सर 5%। तो उसके बाद भी हम लटक गए। तो मैं हमारे बच्चों का या सारे बच्चों का, प्रदेश के बच्चों का भविष्य को देखते हुए, क्योंकि हम लोग शिक्षक बनेंगे तो वो बच्चे वहाँ पढ़ पाएंगे और जिससे हमारे प्रदेश का ही नहीं पूरे राष्ट्र का विकास होगा। तो हम प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो कोर्ट पर सख्त से सख्त और बिल्कुल जुनून क्या बोलते हैं पैरवी करते हुए और जो है अल्टी भर्ती को जो है आगे की अपनी गति दें, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो चयनित कैंडिडेट हैं अपने अपने विद्यालय में जाकर अपनी सेवाएं दे सकें और देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखिए, पूर्व सैनिक भी हैं, तो इसके अलावा ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं, ये चयनित अभ्यर्थी हैं एलटी सीधी भर्ती के, मामला कोर्ट में है और कोर्ट में मामला है तो जाहिर सी बात है सरकार भी क्या करे और नियुक्ति पत्र इन्हें नहीं मिल पा रहा है और डॉक्यूमेंटेशन का जो वेरिफिकेशन होता है वो हो चुका है और अब एकमात्र चारा ये बचा हुआ है कि ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर ही उतर सकते हैं, इसके अलावा कहाँ जाएंगे। तो इसमें तमाम जो महिला अभ्यर्थी भी मौजूद हैं और पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, पूरे उत्तराखंड से ये लोग आए हैं। 200-250 की तादाद में आज देहरादून पहुंचे, परेड ग्राउंड से सचिवालय तक गए, उन्हें रोका गया यहाँ बीच में। तो कुल मिलाकर अब इंतजार है कोर्ट का, कोर्ट से क्या निर्णय आएगा। ये लोग जो लंबी करीब पिछले 1.5-2 साल से पहले भर्ती का इंतजार करते रहे, जब भर्ती आई, तैयारी की, पास की, सब कुछ हो गया, अब नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा, इसलिए इनकी लड़ाई अभी भी सड़कों पर जारी है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।